हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक तो कुछ नहीं, हमारा वही मैथमेटिकल टूल्स अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आज का लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिकल टूल्स, डेरिवेटिव्स का पार्ट 3। In the previous videos we have studied about the various formulae for derivatives. I hope you have remembered the formulae. I suggest you keep a piece of paper with you where all the formulae are written down. इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों मेरा आपको सजेशन है कि आप एक पेपर के ऊपर सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए। मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था, लेक्चर नंबर 4 का जो वीडियो था, उस वीडियो में एंड ऑफ द वीडियो में सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे थे। आप एक बार उस वीडियो पर फिर से जाइए, वीडियो के एंड पर जाइए, ये फॉर्मूले सारे एक साथ एक पेपर पर कॉपी कर लीजिए, सो दैट आज के जो टॉपिक्स में, आज के वीडियो में जो प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं वो समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलो लेट अस स्टार्ट। What are we studying today? We are studying about the rules of differentiation. We are studying rules of differentiation. Differentiation means derivatives. तो derivatives के कुछ rules है और इनको कैसे अप्लाई करना है वो हमको आज समझना है। We are going to understand that. सबसे पहला रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यानी जब भी किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला ये रहा, ये आपको कॉपी करना है। ये सारा रूल नंबर 1 कांस्टेंट मल्टीपल रूल, फिर ये स्टेटमेंट। एक साथ मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख लूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक साथ कॉपी कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ सी एफ एक्स, सी इज अ कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है। मैंने फंक्शंस वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन किया था, पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जितने भी टाइप्स, कोई भी टाइप का फंक्शन यहाँ आ सकता है। तो हमको क्या करना है, c जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव के बाहर लिख देना है। मैंने आपको समझाया था डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो c कांस्टेंट है तो हमने c में से ये c एफ ऑफ एक्स में से c को बाहर निकाल दिया। एकदम सिंपल है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। मान लो मुझे डेरिवेटिव ऑफ 5x² फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो ये जो 5 है ना, ये c को डिनोट करता है और ये x² फंक्शन है f ऑफ x। x² इज द फंक्शन f ऑफ x, ये पावर फंक्शन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला c को हम बाहर लिख देते हैं। दैट मीन्स आई विल राइट 5 आउटसाइड और x² का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x²। अब जरा फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ये 2 को आगे लिख दोगे, x रेज टू 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। यू कैन सिंपली राइट 2x। ये फॉर्मूला था, मैं याद करवा दूं। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n minus 1. This was the formula. In lecture number 4, I have explained this. I hope you have learnt those formulae, वरना यहाँ से आगे आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, so let us go ahead further. What will be our answer? तो अभी जैसे मैंने बताया था x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, so I can write 5 multiplied by 2x, that is equal to 10x. Alright, one more example. डेरिवेटिव ऑफ -9x रेज टू 7 क्या होगा। तो पहले हम ये -9 को बाहर लिख देंगे, -9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7। अब x रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -9 मल्टीप्लाइड बाय 7 x रेज टू 6। 7 को आगे लिख दिया, फिर 7 माइनस 1 6 कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -63 x रेज टू 6, दैट इज द आंसर। चलो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ -x रेज टू 15, तो ये माइनस जो है वो एक्चुअली होता है -1, तो उसको हम बाहर लिख देंगे।
यानी सिर्फ माइनस की साइन बाहर निकाल दी, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 15, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स माइनस x रेज टू 15 का डेरिवेटिव हो जाएगा 15x रेज टू 14। बस ये याद रखो आप, ये 15 आगे लिख दिया और यहाँ -1 कर दिया तो 15x रेज टू 14 हो गया। दैट इज द आंसर। तो जब भी नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन को बस बाहर लिखना है और x रेज टू 15 का डेरिवेटिव करना है। लेकिन जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, अब इतना सारा स्टेप्स आप एग्जाम में या जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इतना सारा लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं हो सकता है। सिंपल सा तरीका, यू हैव टू रिमेंबर, ये 9 और 7 मल्टीप्लाई कर दो। 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, 63। नेगेटिव साइन तो रहेगा बस, और ये 7 में से 1 माइनस कर दो तो 6 हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे करता हूँ, लेकिन अब ये शॉर्टकट तरीका समझ लो। मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, इसका एप्लीकेशन कैसे करने का वो समझा दिया, लेकिन यही फॉर्मूला हर बार लगेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम फटाफट अब शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू रब द एंटायर बोर्ड, कॉपी दिस। मैं फिर से बोर्ड रब करने से पहले ये वाला एग्जाम्पल स्पेशली आपको समझा दूं, और यहाँ से आगे जितने भी प्रॉब्लम्स इसके जैसे आएंगे हम सीधे सीधे ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे। क्या करने का है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दिया तो 63 लिख दिया आपने, और ये 7 में 1 कम कर दो तो 6 हो गया। अगर ये नेगेटिव होगा तो 1 बढ़ जाएगा, देखेंगे वो आगे। कॉपी दिस फास्ट, आई वांट टू रब द बोर्ड। चलो देखते हैं, मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, लेट अस सॉल्व देम। देखो ये 15x रेज टू 4 का डेरिवेटिव करना है। इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निक एक्सप्लेन किया था। क्या करेंगे हम, 15 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 60, x रेज टू 4 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे आंसर आपको लिखने को आना चाहिए। सी दिस, -17 इंटू 3 इज -51, x रेज टू 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट 5/3, ये 3 आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज टू यहाँ 3 माइनस 1 करोगे तो 2 हो जाता है। दिस 3 गेट्स कैंसल, योर आंसर इज 5x स्क्वायर। सी दिस, 2 रूट x 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो। और क्यों वीडियो देखना है, मैंने आपको बोला है पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूले लिख कर रखो, देख लो आपके पेपर में रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, योर आंसर इज 1/√x। हियर लुक इनटू योर फॉर्मूले, टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x is 1, so your answer will be 9 into 1, so answer is 9. Here -5 multiplied by derivative of x, what is the derivative of x, 1, so -5 into 1, डायरेक्ट अब -5 लिखने की आदत बना दो। नेक्स्ट few more examples, derivative of -3x रेज टू -2। यहाँ से थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स हम शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे इसको, ये -2 आगे आकर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू -2 x रेज टू -2 -1 हो जाएगा। -2 -1 कितना होता है, ये हो जाता है 6 x रेज टू -3। आई कैन राइट दिस एज 6/x रेज टू 3, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5x रेज टू -2 -2 क्यों, इसके इस बार हम कुछ और लेते हैं, -7 लेते हैं। चलो मैंने देखो डेरिवेटिव्स का x रेज टू -n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, देखो आपके फॉर्मूला शीट में देख लो। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -n इज -n/x रेज टू n+1। कंपेयर करो ये x रेज टू -7, इसमें n कौन सा है, -n, तो कंपेयर करोगे तो -n और -7, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 7। हाउ डू यू राइट दिस आंसर, दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय -7 अपॉन x रेज टू n+1। n की वैल्यू क्या थी, 7, तो 7+1 कितना होता है, 8। सो योर आंसर इज -35 अपॉन x रेज टू 8। Copy it fast. I want to
rub the board, and few more examples I want to practice. Copy these examples. I will pause your video for a moment, copy the examples, and I will rub the board and give some more examples. चलो देखो, ये 4 और एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं. पहला क्वेश्चन नंबर 12 का डेरिवेटिव ऑफ 5/3 x⁵ इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3/5 वैल्यू को मैं आगे लिख देता हूँ x⁵3/5 - 1, ये तो कैंसिल हो गया एंड आई हैव x⁵. अब देखो 3/5 - 1 कैसे करेंगे, ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 5/5. बहुत सारे बच्चों को ये सिंपल सा स्टेप नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. ये मैंने LCM लिया है. सो यू हैव -2/3, सो x⁵ -2/3. यू कैन राइट दिस एज 1/x⁵2/3. ये नेगेटिव साइन जो है उसको पॉजिटिव इंडेक्स बनाने के लिए हमने ऐसे लिखा है. सो दैट इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. डेरिवेटिव ऑफ -9/7 x⁻⁻7/3. This is -9/7 x⁻⁻, इंटू -7/3 करना पड़ेगा. सो इंटू -7/3 x⁻⁻7/3 -1. This 7 gets cancelled. This becomes 3. Minus is plus. x⁻, देखो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा -7 - 3/3. दैट इज -10/3. नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स बनाना है तो 1/x⁻10/3 हो जाएगा. और ये 3 लिखने का रह गया तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, और ये माइनस तो प्लस हो गया. 3x⁻10/3 नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले आए और इधर पे 3 होता है. ये जो 3 था मैंने यहाँ लिख दिया. सो 10/x⁻10/3 इज द आंसर. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. डेरिवेटिव ऑफ 2 × 5⁻x. 2 × 5⁻x. ये 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख देते हैं. डेरिवेटिव ऑफ 5⁻x. देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव. a⁻x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था मैंने आपको. डेरिवेटिव ऑफ a⁻x इज a⁻x log a⁻e. कंपेयर करो 5⁻x a⁻x. सो यू आर हैविंग 5⁻x. a⁻x जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया log a⁻e. But what is the value of a? A is 5. So instead of a, I'll write 5. You can also write this as 5⁻x ln 5. आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें भी इसको करेक्शन करके आप, करेक्शन तो नहीं है, ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर फिजिक्स की बुक्स में log a⁻e आपको ln a लिखा हुआ भी मिलेगा. सो मेक इट अ पॉइंट और आपकी फॉर्मूला शीट में इतना सा आप जरा ऐड कर दीजिए. तो ये मैंने 14 तक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है. 15 भी मैं नीचे लिख दो. डेरिवेटिव ऑफ 9 log x⁻3. 9 will be written outside. Derivative of log x⁻3. 9 multiplied by log x⁻a का डेरिवेटिव का फॉर्मूला देख लो. मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लिखवाया था आपके फॉर्मूला शीट में. देखो डेरिवेटिव ऑफ log x⁻a, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a⁻z. सो हियर वी कैन राइट 1/x log 9⁻z. a की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 3 है तो हमको लिखना पड़ेगा 3⁻z. इसको मैं 9/x ln 3 भी लिख सकता हूँ. log 3⁻z can also be written as ln 3. So that is the solution for question numbers 12 to 15. Please copy this. I will give you few more examples on this same thing. Come on students, 5 more examples I have written on the board. Let us solve them. See, derivative of
1/x. You can solve this by two methods. One method is derivative of 1/x. 1/x can be written as x raised to minus 1. Now, x raised to minus 1, the derivative for the formula, the formula for derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. Here the value of n is minus 1. So we can write minus 1 x raised to minus 1 minus 1, that is minus 1 x raised to minus 2. I can write this as minus 1 upon x square. In the previous video, I don't remember whether I have given this as a formula or not. If I have not given it as a formula, I want you to add this as a formula. Though in many books, this is not considered as a formula, but we will consider it because many times in physics, this kind of expression you will come across and this will save your time. So derivatives of 1/x, you can write straight away the answer is minus 1 upon x square. Keep this as a formula, it will help you always. I said that there you can solve this by two methods. The second method would be like this. I also gave you this formula, 1/x raised to n. And you can write this as straight away minus n upon x raised to n plus 1. In this case, when I am writing 1 upon x, तो n तो नहीं है, so you consider n as 1. So derivative of 1/x, you will write minus n, that means minus 1 upon x raised to n plus 1, that means 1 plus 1, so 1 plus 1 is 2. Straight away you get the answer minus 1 upon x square. Copy this fast and I will rub the board. This, especially this you copy, and this formula तो मैं पहले दे चुका हूँ. So these are the two methods for solving this example. Next, example number 17. Derivative of minus 5 upon x square. अभी मैंने 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1. तो देखो ये माइनस 5 को हम जैसा था वैसा रहने देंगे. ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं प्रॉपरली लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर. तो ये जो 2 है वो n को डिनोट करता है, तो आप लिखोगे माइनस n, दैट मीन्स माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1. सो एक्स रेज टू 2 प्लस 1 3. माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज 10. सो यू विल हैव 10 upon x raised to 3. That is the answer, 10 upon x raised to 3. Next, 18th example. Derivative of 9 e raised to x is equal to 9 multiplied by, फॉर्मूला की शीट देखो, e raised to x का डेरिवेटिव क्या है? e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, तो e raised to x. You can simply write the answer as 9 e raised to x. Next, derivative of 5 ln x, that is 5 multiplied by ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? देख लो, एकदम लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है. ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, so your answer is 5 upon x. Remember this. Next, derivative of minus 7 upon e raised to minus x. कैसे करेंगे इसको? एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है. तो मैं ये प्रॉब्लम को चेंज करता हूँ. इस तरह ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बाद में, जो फॉर्मूला मुझे सिखाना है कंपोजिट फंक्शंस का, उसके बाद सॉल्व करते हैं. लेट अस चेंज दिस प्रॉब्लम. लेट अस टेक इट एज, से फॉर एग्जांपल एनीथिंग, से minus 7 multiplied by 5 raised to, let's not take 5, let's take 2 raised to x. So how do we solve this? Minus 7 into 2 raised to x. So minus 7 multiplied by 2 raised to x का डेरिवेटिव होता है 2 raised to x log 2 to the base e. That means minus 7 into 2 raised to x ln 2. याद रखो, ये 2 raised to x और 7 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है. आप उसको 14 raised to x नहीं लिख सकते हो, वो गलत हो जाएगा. यू हैव टू कीप दिस एज इट इज, ठीक है. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक बार फंक्शंस वाला वीडियो गो थ्रू कर लेना तो समझेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है. मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है. इसका बेस जो है कांस्टेंट होता है, पावर वेरिएबल होता है.
तो ये -7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है जब पावर में x होगा, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, रिमेंबर दैट। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट रूल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और अभी तक मैंने एक ही रूल दिखाया है, समझाया आपको, बहुत सारे रूल्स हैं। सेकेंड रूल पर जाते हैं, फटाफट आप बोर्ड कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके यू विल प्रोसीड विद द सेकेंड रूल। देखो सेकेंड रूल, सम रूल। एक्चुअली सम रूल अगर होता है तो एक डिफरेंस रूल भी होता है, तो ये दो रूल्स जो है साथ साथ में मैं लिखता हूँ। यूजुअली बुक्स में सम रूल एक अलग से लिखा जाता है और एक तीसरा रूल जो है वो डिफरेंस रूल। तो डिफरेंस रूल जो है अपना रूल नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन मैं रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 दोनों को साथ में लिखूंगा। सम यानी आपको पता ही है एडिशन। तो अगर मेरे पास दो फंक्शंस का सम है, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो सम है उसका डेरिवेटिव अगर मुझे फाइंड करना है तो बड़ा आसान है। व्हाट विल आई डू? आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आई विल ऐड टू द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अब डिफरेंस रूल भी सिंपल है, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता। इट्स सो सिंपल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज अ सेपरेट रूल, आई विल कंसिडर दिस एज वन रूल ओनली, सम रूल और डिफरेंस रूल। Let's see some simple examples, and lots of examples I'm going to practice in this video. The third rule is quotient rule. Product rule. And the fourth rule is the quotient rule. मुझे इसके इतने सारे examples की practice आपको करवानी है इस वीडियो में कि मुझे लगता है मैं product rule and quotient rule का next वीडियो बनाऊंगा, so that आपको sufficient practice इसमें मिल जाए। बच्चों, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी इतनी सारी प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, वो सारी की सारी प्रैक्टिस यहाँ वीडियो में दे दी है। आपको क्या करना चाहिए? वीडियो में जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो आपको कॉपी कर लेने चाहिए और फिर अपने आप फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जितने एग्जाम्पल्स इसमें मैंने लिखे हैं। तो आप क्या करो, पहले तो पूरा वीडियो देख लो, फिर वापस रिपीट करो, सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके आप कॉपी कर लो और फिर से उसको प्ले करते जाओ, ठीक है? डू इट, डू योर बेस्ट सो दैट यू बिकम थरो विद डेरिवेटिव्स। ये बहुत अच्छा हो गया तो आपका फिजिक्स तो एकदम आराम से आप कर सकते हो। इट विल बिकम सो इजी फॉर यू। बी वेरी थरो विद डेरिवेटिव्स। चलो देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 21। व्हाट एग्जांपल आई वुड राइट? से यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। देखो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में ले लिया है। इट्स वेरी सिंपल। यू विल राइट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9। ये पहला सम है और इसीलिए पहला एग्जाम्पल है, और इसीलिए आपको समझाने के लिए इतना डिटेल मैंने लिखा है। जब आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आएंगे तो इतना सारा डिटेल आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधा आंसर्स लिखना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव। अब याद करो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 5 माइनस 9। याद करो 9 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सो योर आंसर विल बी डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0. सो द फाइनल आंसर इज 2x प्लस 5. I hope you are able to understand that. Next example, derivative of 5x cube minus 7x square plus 8x plus 15. How do we solve this? अब मैं ये स्टेप भी अवॉइड करूंगा, सीधे सीधे करेंगे। 5x क्यूब, इसमें x क्यूब का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करते हो तो ये 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 15x रेज़ टू 3 माइनस 1 2। सो 5x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 15x स्क्वायर, देन माइनस साइन, ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई हो गए तो 14x रेज़ टू 2 माइनस 1 इज 1। तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 8 multiplied by derivative of x is 1. So 8 multiplied by 1 is 8 plus 15. 15 is a constant.
derivative of constant is 0, so that is the answer. 15x square minus 14x plus 8. Next example, derivative of 9x raised to 5 minus 5 upon 3 x cube plus 2 root x minus 5 sin x. धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम लल्लू है. यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट फास्ट. चलो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस. सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5. हाउ डू यू फाइंड इट? एंड देन यू मल्टीप्लाई विथ 9 ऑल्सो. तो आप क्या करोगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे, 45. x रेज टू 5 में एक कम कर दोगे तो 4 माइनस, यहां पर मैं एक स्टेप कर देता हूं, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. सो योर आंसर इज 45 x रेज टू 4, ये 3 कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√x माइनस 5 cos x. दैट इज द आंसर. कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और ये एग्जाम्पल्स कॉपी कर लो. मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखता हूँ, राइट इट डाउन. लेट्स गो अहेड विथ सम मोर एग्जाम्पल्स. Example number 24. Derivative of minus 9x raised to 2/3 प्लस, थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा. 5 log x to the base e माइनस 9x raised to 5 माइनस 3 raised to x. क्या करेंगे? देखो, ये -9 इंटू एक्स रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव होगा 2/3 एक्स रेज टू 2/3 माइनस 1 प्लस 5. दिस इज ln x एंड डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x. सो 5 इंटू 1/x माइनस 9 एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x इज 3 रेज टू x ln 3. अब मैं log x टू द बेस ही है, बार बार उसको अब ln 3 लिखने की आदत बना दूंगा, सो दैट आपको भी वो आदत पढ़नी चाहिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस 3 कैंसल्स, सो यू हैव -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 एक्स रेज टू 2/3 माइनस 1 कितना होगा, 2/3 माइनस 1, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3/3 माइनस 1/3. So -6 raised to -1/3 plus 5 upon x minus 45 upon x 45x raised to 4 minus 3 raised to x ln 3. Now I can further simplify this and write as -6 upon x raised to 1/3 plus 5 upon x minus 45x raised to 4 minus 3 raised to x ln 3. That is the answer. दिखने को थोड़ा लेंदी दिखता है, एक एक टर्म को आप अलग अलग समझ कर सॉल्व करते जाओ तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, पपलू है एकदम. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25. आई वॉन्ट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x प्लस x raised to 3 प्लस 3 raised to 3. इंटरेस्टिंग है ना. 3 raised to x, इसका डेरिवेटिव होगा 3 raised to x ln 3. This is an exponential function because the base 3 is a constant, the power x is a variable. This is a power function because the base x is a variable, the power is a constant. और यहाँ पर हम x raised to n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So your answer will be 3x raised to 3 minus 1 2. दिस इज अ कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई कुछ है ही नहीं. सो ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -5 प्लस 3
रूट एक्स माइनस 7 साइन एक्स माइनस 9 cos x. It's a simple sum. Let us see how do we solve this. x raised to minus 5 ये हो जाता है -5 x raised to -5 -1 यानी कि -5 x raised to -6 हो जाएगा और -6 को नीचे लिख दूँ तो अपॉन x raised to 6 हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ. दिस इज -5 अपॉन x raised to 6 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो दिस विल बी 3 multiplied by 1 upon 2 root x. So I can straight away write 3 upon 2 root x minus 7 sin x का डेरिवेटिव cos x minus 9. अब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है. तो ये -9 जब माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 साइन एक्स. दैट इज द आंसर. कॉपी दिस एग्जाम्पल्स. आई विल राइट स्टिल सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड. लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 27. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट 5. इंटरेस्टिंग. इट्स वेरी सिंपल. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय, मैं डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, मैं स्टेप्स थोड़े बता दूँ आपको सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 बाई रूट एक्स. इसमें क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो बच्चों, रूट एक्स जो होता है ना 1 बाई रूट एक्स, वो एक्चुअली होता है एक्स रेज टू हाफ. 1 अपॉन रूट एक्स आई कैन राइट एज 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ. और 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट 5. अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. तो मैंने आपको 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या समझाया है. इसका डेरिवेटिव होता है -n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू हाफ है. सो यू विल राइट -12 अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2. अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, सर हाफ प्लस 1 3/2 कैसे हुआ. तो देख लो, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया तो 1 प्लस 2/2 3/2. इस तरह से 3/2 हो गया. प्लस रूट 5 वो तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 रूट एक्स विल रिमेन एज इट इज प्लस, और ये माइनस तो ये हो जाएगा माइनस. ये 2 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2 x raised to 3/2. That is the answer. Please pause your video. Copy the solutions for example 24, 25, 26, 27. और 3 एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, पूरा राउंड फिगर हो जाएगा. मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस दिया है आपको, सो आई थिंक देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. स्टिल 3 एग्जाम्पल्स, सो इट विल फिनिश अ राउंड फिगर एंड देन वी विल एंड द वीडियो. प्लीज राइट इट डाउन फास्ट. चलो देखो स्टूडेंट्स, मैंने और भी 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए. जानबूझकर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स लिखे सो दैट यू डेवलप कॉन्फिडेंस. इतने कॉम्प्लिकेटेड तो आते ही नहीं है फिजिक्स में, लेकिन ये करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. 1/5 एक्स रेज टू 5, आप इसको ऐसे समझो 1 अपॉन एक्स रेज टू 5. अब मैं याद करवा दूँ, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव -n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1. तो देखो ये 1/5 तो रहेगा 1/5. फिर 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 के डेरिवेटिव के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगा -n, यानी कि -5 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6. सो -5 अपॉन एक्स रेज टू 6.
5 गेट्स कैंसल्ड। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको कैंसलेशन को। ये हो गया है। फिर -4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं सो दैट वी डोंट मिक्स अप थिंग्स। 1/x⁴ का डेरिवेटिव वही फॉर्मूला फिर से अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -4/x⁵। सो आई राइट -4/x⁵। ये तो सिंपल सा है, x⁴, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³, x⁴n वाला फॉर्मूला 4x³। दिस इज 4x is an exponential function, so the derivative will be 4x ln 4 minus 4 log x to the base 4. This time the base is 4. So we will write 1/x ln 4 plus derivative of sin x is cos x into this 4. So 4 cos x minus 4 derivative of cos x is minus sin x. So now I can write the final answer. So what will be the final answer? We have minus 5 तो कैंसिल हो गया, 1/x⁶ माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16/x⁵ प्लस 4x³ प्लस 4x ln 4 माइनस 4/x ln 4 प्लस 4 cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, मैं ऊपर लिख दूं, ये ऐसे था -4 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन एक्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो दैट इज अ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 28। इतना मुझे रब करना है। वीडियो पॉज कर लो, कॉपी कर लो, मैं बोर्ड रब कर देता हूं। देख लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 29। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंप्लीफाई करूंगा तो d/dx ऑफ √x माइनस, अब ये जो x√x है ना, x√x ये होता है x⁻² मल्टीप्लाइड बाय x⁻²। √x क्या होता है, x⁻²। अब लॉस ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा, x⁻1 प्लस हाफ कितना हो जाता है, x⁻3/2। दूसरी बात, ये नीचे है 3/x√x है, तो ये हो जाएगा 3/x⁻3/2। आई कैन राइट इट एज 3x⁻³ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो मैं एक ही स्टेप में ये सारा एक्सप्लेनेशन, सारा रफ वर्क मैंने वहां किया है। वीडियो को पॉज करके रफ वर्क आपकी नोटबुक में कॉपी कर लेने का, सो दैट यू अंडरस्टैंड कैसे किया है। जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड दिए है क्योंकि चलो डेरिवेटिव्स में नहीं तो कहीं और इस तरह का मैथमेटिक्स आपको जरूर पड़ेगा, और ये तो आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ा है। 6th तक इनफैक्ट मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है ऐसा सारा मैथमेटिक्स। सो यू हैव स्ट्रेट अवे 3/x√x की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूं 3x⁻³ प्लस, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो देखो, x/x⁵ यहां मैं रफ वर्क कर दूं, 5x/x⁵/7 दिस इज 5, ये x⁻1 है, x⁻1। फिर 5/7 को ऊपर ले जाऊं तो -5/7 हो जाएगा। यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, a⁻m/a⁻n इज a⁻m-n। सो दिस बिकम्स 5x⁻²। अब 1 - 5/7 कैसे करोगे, ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 - 5/7, तो आई कैन राइट दिस एज 2/7। सो दिस बिकम्स 5x⁻²/7 minus 2√5 plus 7 ln x. This is equal to, let us now find the derivative. √x का डेरिवेटिव 1/√x
2 रूट एक्स, दैट इज द फॉर्मूला, -3 इंटू ये 3/2 आगे आ जाएगा, x रेस टू -3/2 -1, ये हो गया। फिर इसकी बारी +5 2/7 x रेस टू 2/7 -1, ये 2 रूट 5 तो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, x नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, +7 ln x का डेरिवेटिव 1/x। चलो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको, 1/2 रूट एक्स माइनस प्लस 3 इंटू 3/2 विल बिकम 9/2। ये क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, x रेस टू -3/2 -1, ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेस टू -5/2 हो जाएगा, उसको मैं नीचे ले जाऊं तो x रेस टू 5/2 हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 9/2 x रेस टू 5/2 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 अपॉन 7, ये 2/7 -1 क्या होगा बच्चों, 2/7 -1, ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 7/7 तो -5/7 हो जाएगा। तो हमको मिल रहा है x रेस टू -5/7, ठीक है। अब x रेस टू -5/7 तो नीचे ले जाऊं तो मुझे मिल जाएगा +5/7, x रेस टू +5/7, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। -0 को भूल जाओ, +7 इंटू 1/x इज 7/x। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, नाउ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 30, 3x + 2 होल क्यूब। मैं सॉल्व करता हूँ, ये 29 का सॉल्यूशन आप कॉपी कर लो, पूरा बोर्ड रब करके 3x + 2 होल क्यूब में सॉल्व कर देता हूँ। प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 3x + 2 होल क्यूब। उसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद कर दो, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला लिख दो मैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। Remember this formula. Now, if I want to apply the same formula for 3x + 2 whole cube, then this 3x is a, 2 can be considered as b. So a³, that means I can write 3x whole cube plus 3 multiplied by a². So 3x whole square into b, that is 2, plus 3 into 3x into 2 whole square plus 2 cube. Is that clear? This is a³, a की वैल्यू 3x है, 3a² b means 3 into a² into b की वैल्यू 2 प्लस 3a 3x और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर और 2 क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 क्यूब इज 27x³ प्लस 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, ये 3 9x² मल्टीप्लाइड बाई 2। अब सिंप्लीफाई करो, 3 9 ज़ा 27, 2 ज़ा 54 x², 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 x, 2 क्यूब इज 8। तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू ये होती है। तो मुझे अगर 3x + 2 होल क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आई हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, 27x³ प्लस 54x² प्लस 36x plus 8. The rest is very simple, very very simple. You will pause your video and copy this in your rough. आपकी नोटबुक में ये सारे एग्जाम्पल्स आप कॉपी करते हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मेरे सारा रफ वर्क जो मैंने किया है वो भी आप कॉपी करते जाओ। ऑलराइट, चलो लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व दिस फर्दर। It's very simple now. This is 27 multiplied by
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। एक ब्रैकेट में लिख दूँ मैं इसको सो दैट सब मिक्सअप ना हो जाए। 54 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x प्लस 36 डेरिवेटिव ऑफ x is 1, डेरिवेटिव ऑफ 8 is 0. Now 27 multiplied by 3 is 81x². 54 multiplied by 2 is 108x plus 36. That is the answer. Simple, isn't it? सिर्फ दिखने में प्रॉब्लम बड़ा दिखता है but it is simple. So students, we finish 2 rules, actually 3 rules. The first rule was constant multiple rule. Second rule is derivatives of sum or difference. So sum rule or difference rule. They are 2 different rules but I have combined them as 1 rule. Next rule is going to be product rule and after that quotient rule. I will make a new video for product rule and quotient rule so that things don't get mixed up. मुझे इतने सारे एग्जाम्पल्स प्रोडक्ट रूल के लिए भी करने हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वोशंट रूल के लिए भी करने हैं, इसलिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा तो आपको भी आसानी रहेगी। फिर मैं डेरिवेटिव्स में बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियोस बनाकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सो दैट जब भी आप भूल जाओ एक बार वीडियोस को फिर से देख लो, आपके लिए तो वो रिविज़न हो जाएगा। ऑलराइट, वेल, सो सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे 30 एग्जाम्पल्स इस वीडियो में मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छे से स्टडी करो, बार बार वीडियो को चाहिए तो देखते जाओ सो दैट आपका कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए एंड सो दैट you become very good at understanding physics. So I wish you all the best. Continue to study physics very well. God bless you all. Take care.